डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। कानून व्यवस्था और पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना अनिवार्य है। पुलिस विभाग समाज का वह आधार स्तंभ है जिस पर नागरिकों की सुरक्षा और न्याय की रक्षा का उत्तरदायित्व होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल विश्व के सबसे बड़े पुलिस बलों में से एक है, जिसकी कार्यप्रणाली और तत्परता सीधे तौर पर राज्य के विकास को प्रभावित करती है। वर्तमान परिदृश्य में अपराधों की प्रकृति में व्यापक बदलाव आया है। पारंपरिक अपराधों के स्थान पर अब साइबर अपराध और आर्थिक धोखाधड़ी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिसकर्मियों को आधुनिक तकनीक और मनोवैज्ञानिक समझ से लैस होना आवश्यक है। जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है। जब कोई पीड़ित थाने में अपनी शिकायत लेकर आता है तो उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जाएगी और उसे उचित विधिक सहायता प्राप्त होगी। पुलिस और जनता के बीच बढ़ता संवाद ही अपराध नियंत्रण की दिशा में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस आम नागरिकों का सहयोग प्राप्त कर सकती है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके। अदालती प्रक्रियाओं में साक्ष्यों का संकलन और गवाहों की सुरक्षा भी पुलिस की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। अक्सर देखा गया है कि जांच में कमी के कारण अपराधी कानून के चंगुल से बच निकलते हैं। इसलिए विवेचना अधिकारियों को वैज्ञानिक साक्ष्यों जैसे डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट और डिजिटल फॉरेंसिक पर अधिक ध्यान देना चाहिए। महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण के प्रति पुलिस का दृष्टिकोण और भी संवेदनशील होना चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला हेल्प डेस्क जैसी पहलों ने समाज में सुरक्षा का भाव पैदा किया है, लेकिन अभी भी इस दिशा में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। अंततः एक कुशल पुलिसकर्मी वही है जो विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोए और संविधान के मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहे। प्रशिक्षण के दौरान सिखाई गई बारीकियां और अनुशासन ही कार्यक्षेत्र में सफलता की कुंजी है। पुलिस बल को न केवल कानून का प्रवर्तक बनना है, बल्कि समाज के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करनी है। यदि प्रत्येक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करे तो समाज में भयमुक्त वातावरण का निर्माण सुनिश्चित है। एक समय था जब सड़क किनारे हरे भरे पेड़ होते थे। गर्मी के दिनों में वहां से गुजरने वाले लोगों को शीतल छांव मिलती थी। वर्तमान में राजमार्ग और अन्य सड़कों के किनारे पेड़ों की स्थिति कैसी है, वह किसी से छिपा नहीं है। सवाल यह है कि क्या सड़कों के किनारे पेड़ों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय नहीं किए जा सकते? किसी भी सड़क के विस्तार की योजना सैकड़ों वृक्षों को काटने का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में पथ विभाजक के बीच पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाई जा सकती है, मगर आज इंसान हरियाली बढ़ाने के बजाय
पेड़ काटता जा रहा है। याद रखना चाहिए कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। जंगल उजाड़ने से संतुलन बिगड़ेगा तो प्रकृति हर गलती का हिसाब से लेगी। वृक्ष न केवल हमें छाया और स्वच्छ हवा देते हैं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। ऐसे में सड़कों के किनारे पेड़ों का संरक्षण हर हाल में किया जाना जरूरी है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।